हेलो। बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे और बेटा तुम्हारे हिस्से का गम भी हमें मिल जाए। क्या मम्मी आप मुझे सुबह भी तो विश कर सकते थे ना। आपको इतनी रात को मेरी नींद खराब करनी जरूरी थी क्या? आप ये जो ड्रामे कर रहे हो ना, ये ड्रामे आप सुबह भी कर सकते थे। फोन काट दिया जी। पापा का फोन। हेलो। हेलो। क्या पापा अभी मम्मी की तरह कर रहे हो? आप भी सुबह फोन कर लेते ना, ज्यादा अच्छा होता। अरे मैंने तो इसलिए फ़ोन किया भाई कि तेरी माँ तो बहुत बड़ी पागल है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी इसने ना आधी रात को फोन किया। वो तो ना आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए बोला और इसने मना किया था और इसे पता था कि इसकी जान को खतरा है और ये ना मरने के लिए तैयार थी, पर ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं। और जब तुम्हारा जन्म हुआ ना रात के 1 बजे। तो तुम्हारी मम्मी शाम के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, परसों पीड़ा से तड़प रही थी। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ ना तो तुम्हारी मम्मी सारे दर्द को भूल गई। जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने फाइल पे साइन करवा लिए थे कि तुम्हें या तुम्हारी मम्मी को कुछ हो गया ना तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। और तुम्हारी मम्मी ना पिछले 25 साल से मुझे रात के 1 बजे जगाती है और कहती है कि बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था। मैंने ना यही सब बताने के लिए फ़ोन किया था। रख दे फ़ोन और अपनी नींद पूरी कर ले। मत रो संगीता, आजकल के बच्चे से माँ बाप की कदर ही नहीं जानते। चुप हो जाओ, मत रो। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई थी। देखो जी, देखो देखो मेरा लाल आ गया। उठो बेटा, उठो। पापा जी आप ना प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना अपनी नींद के चक्कर में आप दोनों की खुशी तो देख ही नहीं पाया। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहती थी कि अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर बेटा अब तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। पापा। क्या पापा? तुम्हारी मम्मी को तो मैं समझा लूँगा कि जैसे पहले ख्याल रखता था ना आगे भी रख लूँगा। अब माफ भी कर दो जी, लाडला बेटा हमारा, इतनी भी नाराजगी ठीक नहीं। देख रहे हो तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति अब भी प्रेम। अरे एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है, ना कि कोई और। हेलो। क्या है मम्मी आपको? जब मैंने आपको बोल दिया ना कि आप मुझे सुबह विश कर देना जन्मदिन के लिए, क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? ओ हेलो, नींद में ये भी चेक कर लिया करो कि फोन मम्मी का है या गर्लफ्रेंड का। अरे तुम हो क्या? मुझे लगा यार मेरी मम्मी है जो मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रही है। गहरी नींद में सो रहे थे क्या? रख दूं फोन? पागल है क्या यार? तुझे फोन रखने के लिए किसने बोला है? तेरी तो वैसी कम कॉल आती हैं, तू मत रख। मम्मी पापा का क्या है, वो तो दिन में भी कर सकते हैं कॉल। पापा आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई दूसरा हमें थोड़ा बहुत भी प्यार दिखा देना तो हम ना अपने माँ बाप की पोटे से भूल जाते हैं। पापा जी आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप मुझे ना माफ कर दो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने कि बच्चे नासमझी में अपने माँ बाप को अवॉइड कर देते हैं। माँ बाप तो जन्मदिन पर बधाई देने के लिए कॉल करते हैं और बच्चे समझते हैं कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है।
अरे माँ बाप तो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप की भावना को कहाँ समझ पा रहे हैं। किस किस के घर में ऐसा हुआ है, किस किस के साथ ऐसा हुआ है, प्यारा सा कमेंट्स करके बताना दोस्तों। राम राम।